Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. In this lecture, we will discuss about lecture number 1 of P block group 15 element, the nitrogen family. In this lecture, we will discuss about only introduction and occurrence of nitrogen family. This lecture is very important for those students who are preparing for G, mains or advanced and NEET with CBSE 12th board exam. So let's start without delay. And kindly request, please like, share and subscribe my channel. आज का पहला दिन 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आज से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट, जो कि फर्स्ट टॉपिक होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। एक चीज आपको समझाऊंगा जो जी एडवांस तक आने लायक होगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो एडवांस के लिए बहुत कंपलसरी है, आपको वो तैयार करना है। जो चीज़ 12th क्लास की बुक में नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ दूंगा, उन्हें बिल्कुल भी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो 12th क्लास का ये फर्स्ट टॉपिक है और आज से आप इसको सीखना स्टार्ट कीजिए। एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, हमारा जो 12th क्लास का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये 15th ग्रुप से स्टार्ट होता है। कितने ग्रुप से स्टार्ट होता है? 15th ग्रुप से। 15, 16, 17 एंड 18, ये 4 ग्रुप हमारे कोर्स में है पी ब्लॉक में, राइट। इसके पहले वाला पार्ट 11th क्लास में जाता है, वो आपको 11th क्लास के वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर 12th की बात कर रहे हैं। सब कुछ सीख के जब आप आए हुए हैं तब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो चैनल है वो पर्टिकुलरली कंपटीशन के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आपको उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना होगा, राइट। तो पी ब्लॉक में हम क्या पढ़ रहे हैं? 15th ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में जान लो कि आखिर 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका नाम क्या है, और फिर उसके अलावा फिर हम बढ़ते जाएंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें जानना है सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि जो ग्रुप 15 है इसमें मेनली 5 एलिमेंट है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके नीचे भी एक और ग्रुप होता है, उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए ये सबसे पहले नाम लिख लेते हैं इसका। यहां से 5 नाम डाल रहा हूं, नोट इट। नाइट्रोजन, इसको लिखा जाता है एन, ओके। दूसरा होता है फास्फोरस, ROUS। स्पेलिंग पर स्पेशल ध्यान रखना कि आप छोटी छोटी स्पेलिंग में भी चेंज होंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कहाँ कहाँ चेंज हुआ है वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये कहलाएगा फास्फोरस और इसका सिंबल होता है P, ओके। थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है वो होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक ये होता है AS। आर्सेनिक यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जो एलिमेंट है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में हम डिटेल नॉलेज भी नहीं देंगे आपको। नाइट्रोजन और फास्फोरस की नॉलेज ज़्यादा देंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी की जितनी ज़रूरत है उतनी ही नॉलेज आपको दी जाएगी। तो आर्सेनिक AS, उसके बाद आता है एंटीमोनी, एंटीमोनी SV, और लास्ट नेम होता है बिस्मथ।
BISMUTH, इसका सिंबल होता है Bi। तो नाइट्रोजन फैमिली कंटेन्स 5 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये आपका पहला काम हो गया, सिंपल इंट्रोडक्शन। इनका सिंबल हो गया और इनके नाम हो गए। इनके बारे में और क्या क्या जानना है हम इंट्रोडक्शन में और अकरेंस में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कॉलम का बनाने का मेरा उद्देश्य था, यहाँ इसमें कुछ प्रॉपर्टी के रूप में आपको याद कराऊंगा। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अकरेंस और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें से पेपर में अभी तक आई हैं या आ सकती हैं, वो हमें पढ़ना है। तो टॉपिक का सारा इंट्रोडक्शन ढंग से समझ में आएगा तो आगे पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, आपके नेम समझ में आ गए। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई, किसके द्वारा की गई। तो इनको डिस्कवर्ड बाई करके हम जो मेन एलिमेंट हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 1, डिस्कवर्ड बाई। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की डिस्कवरी को आप तैयार करना है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, क्योंकि वो हायर क्लास में चली जाती है। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन फास्फोरस के कभी कभी ये संकेत मिलते हैं कि कभी अगर नाम पूछ लिया सिंपल सा तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की डिस्कवरी के बारे में लिख लो, डी रदरफोर्ड। डी का मतलब होता है यहाँ पर डेनियल, जगह कम होने की वजह से मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका नाम है डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को डिस्कवर्ड किया था। ओके, समझते जाओ अच्छे से और आप याद भी करते जाओगे, आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा। उसके बाद आता है फास्फोरस की डिस्कवरी के लिए, तो इसमें लिख लो एच ब्रांड, नाम भी अच्छा है, याद रहेगा। ब्रांडेड चीज़ें आप पहनते हो, है ना, तो ब्रांड याद रहेगा। इसको बोलते हैं, एच का मतलब होता है हैनिंग, HENNING, हैनिंग ब्रांड, ये इसके डिस्कवरर हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ के बारे में हायर क्लासेस में चला जाता है, हमारे 12th तक की स्टडी में इसके बारे में हमें तैयार नहीं करना है, ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है। और मैं अभी ग्रेजुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हम जी के सिलेबस तक की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये आपको डिस्कवरी समझ में आ गई। ये दो नाम बड़े अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तैयार करके रखिए, 12th के लिए भी काम आएंगे और वैसे भी डेनियल रदरफोर्ड एंड हैनिंग ब्रांड। अगर ये नाम आप भूल जाओ तो आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाओ, ठीक है। अब मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ। दूसरा पॉइंट हमें कौन सा तैयार करना चाहिए, पॉइंट नंबर 2, DERRIVED, derived from। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन होता है याद करने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, इससे थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। वरना पेपर में अगर कोई नाम आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो डेराइव्ड फ्रॉम का मतलब है कि नाइट्रोजन जो वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, वो हमें इसमें जानकारी होना चाहिए। ये सारे के सारे में, ये लैटिन वर्ड में भी इनको ट्रांसलेट करके नाम दिए गए हैं और जर्मन में भी। मैं आपको सारे जर्मन वर्ड बता रहा हूँ कि कहाँ से डेराइव हुआ है नाइट्रोजन। पहले ये जर्मन वर्ड में क्या कहलाता था, तो वो वर्ड के बारे में जान लो। तो देखिए, ये दो वर्ड से मिलके बना है नाइट्रोजन। स्पेलिंग स्पेशली देखना आप, नाइट्रॉन प्लस GENES, जीन्स ऐसे बोल सकते हो, नाइट्रॉन प्लस जीन्स। ये दो वर्ड्स, यानी जर्मन वर्ड है, ध्यान रखना, ये जर्मन वर्ड है, सारे के सारे जर्मन वर्ड की बात करूंगा मैं, लैटिन की बात नहीं कर रहा हूं। सारे जर्मन वर्ड हैं, नाइट्रॉन प्लस जीन्स, इन दो वर्ड से मिलकर के इससे ड्राइव हुआ है नाइट्रोजन। अगर इसका थोड़ा सा अर्थ देखा जाए
तो नाइट्रोजीन्स का मतलब होता है दैट मीन्स नाइटर, शॉर्ट में बता रहा हूं, दैट मीन्स नाइटर, NITRE, नाइटर फॉर्मिंग। नाइटर फॉर्मिंग, नाइटर वर्ड आपने सुना है, सॉल्टपीटर जितने भी होते हैं वो नाइटर होते हैं। मैं अभी इसके बारे में आपको अकरेंस में सिखाऊंगा। ये नाइटर फॉर्मिंग है, यानी नाइटर के अंदर जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो नाइटर है। जैसे चिली साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर, इनके नाम और फॉर्मूले में अभी बताऊंगा आपको। तो इसे नाइटर फॉर्मिंग कह सकते हो। ये नाइट्रो प्लस जीन्स का अर्थ है, नाइट्रोन माने नाइटर और जीन्स मीन्स फॉर्मिंग, नाइटर फॉर्मिंग। तो ये इतना सा नॉलेज काफ़ी है और ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारी नॉलेज है, मैं चाहूँ तो केवल अकरेंस और इस पर ही कम से कम 2 दिन लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मैं उतना ही बताऊँगा जितना कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। इसलिए ये मत समझना कि जो चीज़ मैंने नहीं बताई है तो ये सर को नहीं आती होगी या सर के पास अवेलेबल नहीं है। पूरा स्टडी मटेरियल हम लोगों के पास रहता है, बहुत सारी बुक्स की हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ही आपको ये मटेरियल देते हैं। तो जो अवेलेबल है आपके लेवल से वो ही आपको बताया जा रहा है। तो नाइट्रॉन प्लस जीन्स समझ में आ गया आपको। फास्फोरस की बात करते हैं तो ये भी देखते हैं ये किससे डिराइव हुआ है। तो ये होता है फोरस, फॉस प्लस फोरस, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर स्पेलिंग देखिए, PHOROUS है और यहाँ पर है PHORUS, यानी केवल स्पेलिंग चीज है, फॉस प्लस फोरस, ठीक है। इसका भी दैट मीन्स अगर इंग्लिश वर्जन करें हम तो इसे होता बियरर। ये इसका डिराइव्ड फॉर्म हो गया, फॉस प्लस फोरस, बस स्पेलिंग चेंज है, ध्यान दीजिए, ROUS एंड RUS, इसलिए मैंने बार बार इसे काट के बताया था आपको। क्लियर होगा। अब देखिए आर्सेनिक किससे डिराइव हुआ, कौन से जर्मन वर्ड हैं जिनसे मिलके आर्सेनिक बना है। तो ये एक ही वर्ड है, आर्सेनी। अब देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर मैं K लिख रहा हूँ, आर्सेनिकोस, ये वर्ड से, ये जर्मन वर्ड है, इससे बना है हमारा आर्सेनिक। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ से बना हुआ है, राइट। तो ये आर्सेनिक है, तो ये आर्सेनिकोस से बना हुआ है। तो K और C का डिफरेंस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है एंटीमनी, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस MONOS, एंटी प्लस मोनोस, एंटीमनी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस मोनोस, क्लियर। और बिस्मथ में देख लीजिए, इसमें स्पेलिंग में हल्का सा चेंज होगा, ये होगा बिस्मथ, इससे बना है WISS, ठीक है, WISS MUTH। देखिए इतना सा चेंज है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बी की जगह W आ गया और SS है, बिस्मथ। ये बिस्मथ वर्ड जो है जर्मन में ऐसे बोलते थे और यहाँ पर इसको बिस्मथ बोला जा रहा है, राइट। बिस्मथ का मतलब होता है व्हाइट मास, लिख सकते हो, दैट मीन्स व्हाइट मास, दैट मीन्स वाइट मास। अब इसमें और तो कोई रहा नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये है हमारा डेराइव्ड फ्रॉम, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करके बता देता हूं, नाइट्रॉन प्लस जीन्स, फॉस प्लस फोरस, आर्सेनिकोस, एंटी प्लस मोनोस और बिस्मथ। वो बिस्मथ है, ये विस्मथ है, इसमें ये चेंज करके, जहां जिनका अर्थ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जहां जिसका बन सकता है, वो मैंने आपको बताया है। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ जो मैं बता दूं, प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आगे की बात बता दूं, ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
सभी को निकोजेंस कहा जाता है, PNICOGENES, निकोजेंस, राइट। और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोला जाता है निकोनाइड्स। निकोजेंस एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को ग्रुप में मिला करके ऑल आर कॉल्ड निकोजेंस एंड कंपाउंड्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड निकोनाइड्स। ये निकोजेंस जो है निकोमिक्स से डिराइव्ड है, निकोमिक्स MIGS, निकोमिक्स का डिराइव्ड है। अब हम बात करते हैं इनके अकरेंस की। नंबर 3, OCCURRENCE। अकरेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो ये कहाँ से हमें ये एलिमेंट प्राप्त होंगे, फ्री स्टेट में हैं या ये किसी के साथ में पाए जाते हैं। दूसरा ये होता है इसके अंदर कि ये अर्थ क्रस्ट में कितने % होते हैं। तो अकरेंस के अंदर ही बता दूंगा 2-3 बातें इसमें। तो पहले आप जाने अकरेंस में पहला पॉइंट ये जान लो, नंबर 1 यहाँ बता रहा हूँ, ये CHILE, चिली सॉल्ट पीटर, स्पेलिंग देखना, पीटर TRE लिख रहा हूं, चिल्ली साल्ट पीटर के रूप में ये नाइट्रोजन जहां से हमें मिलेगा, यानी इसके मिनरल का नाम है नाइट्रोजन। कहां, किस मिनरल में मिलेगा? चिल्ली साल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3। एक तो ये हो गया फर्स्ट अकरेंस। सेकंड देखिए, एक होता है इंडियन सॉल्ट पीटर और इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ये 2 मेन मिनरल हैं नाइट्रोजन के, चिली साल्ट पीटर एंड इंडियन साल्ट पीटर। एक होता है NaNO3 और दूसरा KNO3। इसमें नाइट्रोजन बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है, ये अकरेंस इसको माना जाता है। नंबर पहली बात ये होगी। अब हम फास्फोरस के बारे में जानते हैं। फास्फोरस के अकरेंस देखते हैं। नंबर 1 बेस्ट मिनरल है इसका FLUOR, फ्लोर एपेटाइट। थोड़ा नाम टफ है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, फ्लोर एपेटाइट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला होता है Ca9PO4 का होल 6 पॉइंट CaF2। देखिए ये फॉर्मूला है, ध्यान से सुन लो, ये पूरा नाम है फ्लोर एपेटाइट, एक ही नाम है, Ca9PO4 का होल 6 पॉइंट CaF2। ये फॉस्फेट रॉक जो होती है उसमें ये पाया जाता है फ्लोर एपेटाइट, और ये फास्फोरस का मेन मिनरल है। 2-3 नाम है, सब सारे आपको याद करना पड़ेंगे। Ca9 को ऐसे भी बोला जाता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस और कंप्लीट का होल थ्राइस। कंप्लीट को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और लिखेंगे होल थ्राइस, लेकिन मैंने वो कठिन है इसलिए नहीं लिखा। आपको Ca9PO4 का होल 6 CaF2, ये एक नाम हुआ नंबर 1। दूसरा देखिए इसका नंबर 2, एक और नाम देखिए फॉस्फेट रॉक में, क्लोर एपेटाइट। क्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, वो क्या था, फ्लोर एपेटाइट, और ये है क्लोर एपेटाइट। और इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही होगा, बस एफ की जगह Cl आ जाएगा। तो देखिए इसको भी ऐसे लिखेंगे Ca9
PO4 का होल 6 पॉइंट CaCl2। देखिए ये फॉर्मूला होता है Ca9PO4 का होल 6 CaCl2, ये होता है क्लोरएपेटाइट। याद करने में भी बड़ा सरल है, फॉर्मूला याद करो बस, CaF2, ये हो गया CaCl2। एक और तीसरा नाम और आपको याद करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, Ca9 सेम होगा वही, PO4 का होल 6 CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल, इसमें क्या आ गया, Cl2 की जगह OH आ गया, इसलिए इसका नाम दिया हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। तो यहाँ पर ये 3 मिनरल आपको तैयार करना है, किसके, फास्फोरस के, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसके 2 ही इंपोर्टेंट हैं, चिली सॉल्ट पीटर एंड इंडियन सॉल्ट पीटर, राइट। अब हम आगे जाते हैं, चूंकि अकरेंस की बात कर रहे हैं तो आर्सेनिक का देखते हैं कौन सा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमें याद करें। इनके एक एक नाम आपको केवल तैयार करना है यहाँ पर जो ज़रूरी है। तो देखिए अकरेंस वाली लाइन में इसका नाम होता है और पीमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ऑर्पिमेंट क्या है, तो ऑर्पिमेंट एक ओर है, एक मिनरल है, किसका, जो कि मेटल में कैटेगरी में जाती है तो इनको ओर बोलने लगते हैं, और वरना इनको हम मिनरल के रूप में बोलते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरे टॉपिक में सिखाऊंगा। ऑर्पिमेंट तो ये किसका ओर है, आर्सेनिक का। इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो इसमें सल्फाइड ओर बड़े आसानी से याद भी हो जाते हैं, तो इसको लिखेंगे आर्सेनिक को As2S3, आर्सेनियस ट्राइसल्फाइड, लेकिन इसका ये चूंकि और नेम है ऑर्पिमेंट, राइट। ये आपको तैयार करना, एक ही और याद करना है और ये पूरी खाली जगह रहेगी। आगे चलते हैं एंटीमनी, तो इसको बोलते हैं, एक ही और इसका भी स्टिव नाइट, वैसे एंटीमनी को स्टीबीन भी बोला जाता है, SbH3 के रूप में, और तो स्टिबनाइट इसका नाम दिया गया। और इसका भी ये सल्फाइड ओर है, तो फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, Sb2S3, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। देखिए याद होने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब इसको लिखेंगे, बिस्मत का भी सल्फाइड ओर होता है, इसका भी नाम याद कर लीजिए, BIS, बिस्मथीनाइट, यानी इसका फॉर्मूला भी सेम यही होगा, BI, देखो यहाँ पर 2 सब में यही लगना है, AS2, SB2, BI2 और S3 भी यही रहेगा, बिस्मथीनाइट, राइट। बोलना भी आपको आ जाना चाहिए इसका। ये 1 और इसके अलावा और ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, इसके लिए जगह नहीं है तो इसके लिए दूसरी जगह का मैं यूज कर लूँगा, इनमें से किसी का, क्योंकि इसमें वो चीज़ें और ज़रूरत नहीं है। तो अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल या प्लांट्स में पाया जाता है, वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस वाले पार्ट में, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का अब इसमें यूज नहीं कर सकते हम, ये तो इसमें ही चला गया अक्रेंस में ही, ये पूरा अक्रेंस का ही पार्ट है यहाँ, तो मैं अलग से लिखूँगा अभी। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नंबर 4, ESSEN, एसेंशियल
constituent of एलिमेंट्स का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसेंशियल कंपोनेंट पूछा जा रहा है इसमें या कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन का तो पहले मैं बता दूं, नाइट्रोजन का एसेंशियल मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये दो मेन इसके एसेंशियल कंपोनेंट है। नंबर 1 प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। प्रोटीन ध्यान रहेगा, ये मेन चीज़ें इनको तो याद रखिए। तो बहुत सारी चीज़ इसमें हमें नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन हमारा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको याद करना है। तो मेन कंडीशन क्या होगी? प्रोटीन। दूसरा होता है एमिनो एसिड, इसमें पाया जाता है एमाइनो एसिड। ओके, प्रोटीन में और एमिनो एसिड में ये पाया जाता है, और इसका यूज ज़्यादातर आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोसिव्स में भी ज़्यादातर यूज होता है इनके कंपाउंड्स का। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का यूज कहाँ होता है? एक्सप्लोसिव्स में और फर्टिलाइजर्स में। तो ये मेन कंपोनेंट याद रखिए, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड में, ये मेन कंपोनेंट। अच्छा, ये नाइट्रोजन के लिए दोनों। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें और कुछ भी तैयार नहीं करना है आपको, यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए। इसमें कुछ तैयार नहीं करना है, कोई एसेंशियल कंपोनेंट इसमें नहीं बताना है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ मैं फास्फोरस के लिए बता रहा हूँ, ये पी के लिए बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये पी के लिए लिख रहा हूँ, ऊपर वाला क्रॉस कर दिया मैंने। ये फास्फोरस की बात कर रहा हूँ कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फास्फोरस कहाँ पाया जाता है। तो ये आप सबसे ज़्यादा ये बोन्स में पाया जाता है। नंबर 1 कहाँ पाया जाता है? बोन्स। नंबर 2 होता है सेल्स में पाया जाता है। लिविंग सेल लिख देता हूँ, LIVING, लिविंग सेल। लिविंग सेल में पाया जाता है। लिविंग सेल में आप याद रख सकते हो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोरस रहता है। बोन्स में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। लिविंग सेल्स जितनी होती हैं उनमें होता है, यानी प्लांट्स हो या एनिमल हो। और न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA, RNA, इनमें फास्फोरस रहता है। ठीक है, और इसके अलावा आप मिल्क एंड एग्स में ये फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है। किस किस में? मिल्क एंड एग। इसको अलग से नहीं दे रहा हूँ, सुन लीजिए, बस जगह नहीं है मेरे पास। मिल्क एंड एग्स में ये फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने फास्फोरस के बारे में बताया, ऊपर इससे और कोई जानकारी इसमें नहीं है। बस इतना सा आपको तैयार करना है। जो एक मेन चीज़ मैंने बताई थी वो सभी एलिमेंट्स के लिए थी, वो आप याद रखना। एक वर्ड में और लिख देता हूँ, यहाँ पर फिनिश हो गए। बस ये 4 पॉइंट आपको तैयार करना है। स्पेशल, कुछ स्पेशल दे रहा हूँ। स्पेशल ये है कि नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऑल एलिमेंट ऑफ एन फैमिली आर known as निकोजन्स। बस ये स्टार्टिंग मैंने जो बोला था मैंने लिख के भी बता दिया, जगह थी इसलिए इसको आप याद रखिए। स्पेशल मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ऑल एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर नोन एज निकोजेंस एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड निकोनाइड्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम निकोमिक्स। बस ये 2-3 वर्ड है जो मैंने बोल दिए हैं, वो तैयार कर लीजिए। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो कि वो बोर्ड पे मैंने हटाया नहीं है। आप इस तरीके से इतना सा इंट्रोडक्शन है, अगर इसमें से कुछ भी याद अगर आप नहीं कर सकें तो अकरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के 2 और याद कर लीजिए, इंडियन सॉल्टपीटर एंड चिली सॉल्टपीटर, और फास्फोरस के 3 याद कर लीजिए, फ्लोरएपेटाइट, क्लोरएपेटाइट एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आर्सेनिक, एंटीमनी के एक ही हैं, उनको नाम याद कर लीजिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े से कठिन नाम है, ध्यान रखना। ऑर्पिमिंट,
और स्टीबिनाइट एंड बिस्मथनाइट। ये नाम आपको याद करने में, लेकिन एक बार कर लीजिए, सारा का सारा ये आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये पहला दिन है और इस फर्स्ट डे में आपको सारे नोट्स बनाना है और हर रोज़ आपका जब तक पी ब्लॉक फिनिश नहीं हो जाएगा ये कंटिन्यू रहेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे व्यूअर्स की संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास के बच्चों के लिए आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा व्यूअर्स मेरे पास आएंगे तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।